वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, आपको एक न्यूज़ सुनने में आ रही होगी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब बीएसएनएल और एमटीएनएल प्राइवेट कंपनियां बनने वाली है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनियां, दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, भारत की है। बस फ़र्क इतना है कि बीएसएनएल पूरे पैन इंडिया में वर्क करती है और जो एमटीएनएल है वो दो सर्कल में वर्क करती है, दो स्टेट्स में, एक तो दिल्ली और एक मुंबई। मतलब मुंबई महानगर है, स्टेट नहीं है, लेकिन इन दोनों में वर्क करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर दोनों प्राइवेट हो जाती है तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर प्राइवेट हो रही भी है या नहीं, कितनी ये न्यूज़ सच है या फिर कितनी फेक है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, पहले तो इस मुद्दा ये है कि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेट कर दिया जाए या फिर प्राइवेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है दोनों का। तो ये सच नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए, बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों गवर्नमेंट कंपनियां हैं। आप खुद सोच के देखिए, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमारे साथ क्या कर रही है। अभी जून 2024 की बात है, जुलाई 2024 की बात है, जब जियो, एयरटेल, वीआई इन तीनों ने अपने प्लान के प्राइस इतने बढ़ा दिए थे कि जो नॉर्मल यूज़र है उनको उनका जीना मुश्किल हो गया था। मतलब जो उनका बजट है वो पार हो गया था। 250 का प्लान 350 में हो गया, 550 का जो प्लान मिलता था वो 850 का हो गया। मतलब इतना ज़्यादा महंगे प्लान कर दिए थे। मैं जो बता रहा हूँ वो एक डेमो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जैक्टली प्लान की प्राइस नहीं बताया मैंने, लेकिन इतने महंगे कर दिए थे। मतलब 30% की वृद्धि कर दी थी हर एक प्लान में। तो जो नॉर्मल यूज़र है वो कैसे जिएगा, कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा गाइस सस्ते की ओर, बीएसएनएल की ओर। वो उसको पता है बीएसएनएल यहाँ पर सस्ते प्लान देती है। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू है, लेकिन बीएसएनएल आप ग्रो कर रही है और जल्दी ही इस नेटवर्क को सुधारते हुए, जो नेटवर्क इशू आ रहा है इसको सुधारते हुए अपना जो 4G का 1 लाख टावर का लक्ष्य है उसको भी पूरा कर लेगी और 5G भी लॉन्च कर देगी। तो बीएसएनएल ग्रो कर रही है, ठीक है। तो नॉर्मल यूज़र तो इसी तलाश में आएगा कि जहां पर सस्ता रिचार्ज मिल रहा है सिर्फ बीएसएनएल में मिलेगा। यहाँ पर जो 4 तो नेटवर्क कंपनियां हैं पूरे मार्केट में, ठीक है। पूरे इंडिया में 4 नेटवर्क कंपनियां जो है, टेलीकॉम कंपनी, 4 कंपनियां काम करती है, जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल। बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है। एमटीएनएल तो सिर्फ महानगर में 2 ही सर्कल में काम करती है। तो यहाँ पर 4 कंपनियां हैं। तो इस 4 में से अगर 3 कंपनियां महंगी हो गई है तो सस्ती तो बीएसएनएल रहेगी ना। अब बीएसएनएल सस्ती है तो यहाँ पर लोग उसी की तरफ जाएंगे। अब 2024 की बात है, जब इन 3 कंपनियों ने अपने जो प्लान के प्राइस है, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, याद रखना प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी थी, इसलिए इन्होंने अपनी मनमानी की और 30% तक के प्लान के प्राइस इतने बढ़ा दिए थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वहाँ से टूटकर बहुत सारे लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा बीएसएनएल में पोर्ट करवाई है सिम को। उसके बाद न्यू सिम भी लिए बहुत सारे लोगों ने। तो इससे बीएसएनएल का प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी होने की वजह से इन्होंने अपनी मनमानी की। तो आप बोल रहे हो कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बीएसएनएल और एमटीएनएल का, अगर हो जाता है तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो दिक्कत यही हो सकती है, आपको भी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बीएसएनएल भी गवर्नमेंट से प्राइवेट बन जाएगी, एमटीएनएल भी यहाँ पर गवर्नमेंट से प्राइवेट बन जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी का यही है, वो अपनी खुद की मनमानी करेगी, क्योंकि उसमें प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे, प्राइवेट बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। लेकिन सरकारी कंपनी का यही फायदा है कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें सस्ती देगी। आपको यहाँ पर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जो भी रिचार्ज वगैरह देती है उससे तो आज भी बीएसएनएल सस्ती दे रही है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़रूरी है मार्केट में बीएसएनएल और एमटीएनएल का रहना, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि बीएसएनएल तो उभरती हुई कंपनी है, लेकिन जो एमटीएनएल है वो डूबती हुई कंपनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि चलो ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को छोड़ो, मत करो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन यहाँ पर एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज तो कर दो, क्योंकि एमटीएनएल डूब रही है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बीएसएनएल बना दो, एमटीएनएल को मारो गोली। अब यहाँ पर बीएसएनएल बन जाएगी तो एक मतलब बीएसएनएल बढ़ती हुई कंपनी है तो एमटीएनएल की भी नैया पार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमटीएनएल डूबती हुई नैया है, कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक कर दिया तो वो जो एमटीएनएल का कर्ज है वो बीएसएनएल पे आ जाएगा, बीएसएनएल को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ ही
अभी आपको पता होगा पिछले 17 सालों से BSNL लॉस में थी, वो खुद भी एक डूबती हुई नैया थी। किसकी वजह से? जियो ने जब से 4G लॉन्च किया था उसके बाद से। अभी 2007 में लास्ट प्रॉफिट किया था BSNL, उसके बाद से 2007 से 17 सालों तक लगातार BSNL लॉस में रही है और अब जाके 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जुलाई 2024 में, जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान के प्राइस बढ़ा दिए थे। तब से अभी तक ग्रो हो रही है BSNL। अब BSNL ने अभी तो ग्रो होना स्टार्ट किया है और उसको अगर MTNL से मर्ज कर दिया जाए तो दिक्कत BSNL को हो सकती है और BSNL और ज़्यादा डूब जाएगी, क्योंकि अब जो जितना ग्रो कर रही है 4G में भले नेटवर्क इशू आ रहा है लेकिन उसको भी सॉल्व करते हुए अभी 5G BSNL लॉन्च करने वाली है। तो भैया ये सब रुक जाएगा, क्योंकि कर्ज तो पहले से ही है और BSNL पर भी है कर्ज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन BSNL चुका देगी क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन वो नहीं चुका पाएगी तो इनका मर्ज भी नहीं हो सकता। अब प्राइवेटाइजेशन की बात रही तो प्राइवेटाइजेशन की ये न्यूज़ है, ये एकदम सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। एक काम हो सकता है, वो ऑलरेडी BSNL ने ऐलान कर दिया है या फिर निर्देश दे दिए है कंपनी को। BSNL ने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि जो आपको पता है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को कोई भी टारगेट दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी का जियो, एयरटेल, वी वगैरह इन कंपनियों को देखा जाए तो इनमें जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ रहते हैं तो गाइस अगर आप कोई भी काम दोगे, एक टारगेट दोगे तो वो टारगेट को पूरा करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर टारगेट पूरा नहीं किया तो सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बार बार उनकी बात नहीं मानेंगे या फिर ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो अगर मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो यही चीज़ गवर्नमेंट कंपनी को भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कंपनी इसी तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करेंगे कि उनको एक टारगेट देंगे, टारगेट पूरा नहीं किया तो उनकी सैलरी कट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जो सैलरी मिलती है उससे 4 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनी में दी जाती है, और वो भी काम नहीं करने के पैसे मिलते हैं। अब काम ही नहीं कर रहे वो ठीक से, फिर भी उनको 4 गुना ज़्यादा सैलरी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा से सैलरी 50,000 से ऊपर ही होती है। तो भैया इतनी सैलरी लेते हो तो ठीक से काम भी तो करो। आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस वीडियो में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे विनती है कि आप काम करो। मतलब आप काम करोगे तभी तो आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी किसी एक लोग से तो चलती नहीं है, एक टीम है, पूरी टीम को चलानी पड़ेगी। जो ऊपर अधिकारी बैठा है उसको भी रहना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, और जो नीचे एम्प्लॉयज़ है नॉर्मल एम्प्लॉयज़ उसको भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी तो होगा। क्योंकि भैया आपको काम करने के पैसे मिल रहे हैं, कोई फ्री में तो कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो जितने पैसे आपको दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से आप अच्छा काम करके दो कंपनी को, तो BSNL भी आगे बढ़ेगी। और आपको मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है कि BSNL का मार्केट में रहना कितना ज़रूरी है। तो आई होप गाइस इस वीडियो के मीडियम से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, मर्जर नहीं हो सकती, सिर्फ जो मैंने बताया है वही हो सकता है। आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।